नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 5th of May द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडियाज ग्रोथ स्ट्रेटजी मस्ट फोकस ऑन बूस्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। इसी के बारे में डिस्कशन है। देखिए, इस सेशन में एक एक चीज को अलग अलग करके बताऊंगा, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सभी चीजों को अटैच करके बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को समझने और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इंडियाज ग्रोथ यानी भारत की जो ग्रोथ है, स्ट्रेटजी, जो प्लान होता है, मास्टर प्लान उसको बोलते हैं। मस्ट फोकस ऑन, देखिए फोकस के साथ ऑन ए फिक्स्ड प्रपोजिशन है। इसी प्रकार से डिपेंड के साथ ऑन आता है, रिलाई के साथ ऑन आता है, इम्पैक्ट के साथ ऑन लगता है। इम्पैक्ट के साथ ऑन यूज करते हैं। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। ऑन प्रपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया बूस्टिंग। बूस्टिंग मतलब इम्प्रूव करना होता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक मतलब घरेलू को बोलते हैं, कंजम्पशन मतलब किसी चीज का यूज होता है उसको कंजम्पशन बोलते हैं। तो जो भारत की ग्रोथ है, स्ट्रेटजी मतलब जो प्लान होता है, मस्ट जरूर फोकस होना चाहिए बूस्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। कि देश में जो डोमेस्टिक घरेलू कंजम्पशन है या जिसका यूज होता है चीजों का, वो होना चाहिए। इस पे जरूर फोकस होना चाहिए। इस चीज पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे। यहाँ पे देखेंगे इंडिया का अपोस्ट्रोफी है से, एक ग्रोथ नाउन है, स्ट्रेटजी ये भी नाउन, वर्ड नाउन हो जाएगा। तो यहाँ से आगे समझेंगे। मस्ट मॉडल है, फोकस ये वर्ब हो जाएगा, बूस्टिंग ये जेरन हो जाएगा, डोमेस्टिक एडजेक्टिव है, कंजम्पशन नाउन है। तो यहाँ पे एक वर्ड था स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी भी नाउन हो जाएगा, मास्टर प्लान को बोलते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, MENT आ जाए, OR, ER, ER, TY है, CE है, नेस है, ARY, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से स्टोरी शुरू होती है। देखिए, इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन, जो भारत की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST का जो कलेक्शन है इन अप्रैल महीने में, सिंस द इनडायरेक्ट टैक्सेशन फ्रेमवर्क वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2017, यानी इसको लागू किया गया था। इनडायरेक्ट के तहत ये चीजें आती हैं। आप एक चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट के आता है या इनडायरेक्ट के तहत आता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, हैज कंसिस्टेंटली हिट रिकॉर्ड हाइट्स। अब यहां से चीजों को समझेंगे। इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST, वस्तु और सेवाओं पे जो मूल्य लगाते हैं उसको GST बोलते हैं। GST के बारे में आप जरूर थोड़ा पढ़ लेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स imposed ऑन द स्टडी और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे। फिर से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे कई चीजें आपको मिलती हैं सीखने को, डेली बेसिस पे उस पर जरूर काम करेंगे। देखिए, यहाँ पे GST क्या है, द कलेक्शन, GST का जो कलेक्शन है इन अप्रैल महीने में, किसी महीने में की बात होती है तो इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। सिंस द इनडायरेक्ट टैक्सेशन फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क है वॉज इम्प्लीमेंटेड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। वॉज या वर्क के साथ V3 अटैच हो जाए तो उसको उसको फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया इन 2017 में। हैज कंसिस्टेंटली हिट रिकॉर्ड्स हाई, ये चीजें लगातार बनी हुई है हाई के सेंस में।
कंसिस्टेंटली का मतलब होता है इन एवरी केस, मतलब ये वर्ब हो जाएगा इन अ फेयर और इम्पार्शियल वे, जिसका मतलब है लगातार। देखिए अब यहाँ से ग्रामर को देखेंगे। किसी नाउन में अपोस्ट्रोफियस लगता है, उसका मतलब क्या, यानी इंडियाज में यानी इंडिया का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन, ये नाउन हो जाएगा। इन इंडिया प्रॉपर नाउन है। इन प्रेपोजिशन है। अप्रैल ये नाउन है, मंथ का नेम है। सिंस जब से होता है इसका मतलब। इनडायरेक्ट टैक्स से टैक्सेशन फ्रेमवर्क के नाउन हो जाएगा, टैक्सेशन भी नाउन हो जाएगा। इनडायरेक्ट ये जो वर्ड है, इनडायरेक्ट ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। वॉज इम्प्लीमेंटेड, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 है। किसी ईयर की बात करते हैं इन अटैच करेंगे। हैज के साथ हिट, हिट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी तीनों फॉर्म हिट की तेज सेम होती है। उसी प्रकार से रीड है, रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, बट प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। रेड रेड पढ़ते हैं। रीड की सेकंड फॉर्म को रेड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। स्प्रेड है, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है। हर्ट है, HURT, इन सभी तीनों फॉर्म सेम है। इसकी इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे, और इसी चैनल पे आप हैं ही, प्रोफाइल पेज चेक करेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगी वर्ब की प्लेलिस्ट। वहां से सारी चीजें मिलेंगी सीखने को। ये वर्ब हो जाएगा। वर्ब है रिकॉर्ड, हाई नाउन है रिकॉर्ड। हाई हिट रिकॉर्ड किया है हाई एसेंस में। हाई नाउन की तरफ भी वर्क करता है। यहाँ पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक तरह से नाउन भी होता है जी, इसके बारे में बता रहा है। चलिए, दिस अप्रैल वॉज नो डिफरेंट, इस अप्रैल में डिफरेंट नहीं है। जनरली बिकॉज ऑफ बिजनेसेस टैलिंग देयर बुक्स एंड कंप्लीटिंग देयर फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स कमिटमेंट्स। देखिए इस साल की बात हो रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस अप्रैल, इस अप्रैल की बात है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अप्रैल वॉज नो डिफरेंट, ये वॉज V2 फॉर्म में वर्क करेगा। जनरली बिकॉज ऑफ बिजनेसेस की वजह से, कोई डिफरेंट नहीं है बिजनेसेस की वजह से। आगे की लाइन को देखेंगे। बिजनेसेस टैलिंग कर रहा है, मतलब एक तरह से अग्री कर रहा है। टैलिंग मतलब होता है अग्री करना। बिजनेसेस के लिए देयर आ गया, देयर बुक्स एंड कंप्लीटिंग देयर फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स कमिटमेंट्स को पूरा करना है। ग्रॉस GST कलेक्टेड, ये जो GST है कलेक्ट हुआ है, V2 फॉर्म में, सब्जेक्ट है V2 है। दिस टाइम वॉज 2.37 लाख करोड़, इतना GST कलेक्शन हुआ। ये सब्जेक्ट है V2 है, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। मेकिंग एन ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 12.6% फ्रॉम लास्ट ईयर अप्रैल, इससे ज्यादा ग्रोथ बताया जा रहा है। ये ग्रोथ है 12.6%, लास्ट ईयर की तुलना में ज्यादा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये GST कलेक्टेड V2 हो जाएगा। सब्जेक्ट है V2 है। दिस टाइम वॉज द ग्रॉस GST कलेक्टेड दिस ईयर वॉज, ये जो ग्रॉस है ये इसके अकॉर्डिंग वॉज यहाँ आया। ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। स्टोरी को समझेंगे। इकोनॉमिकल आर्टिकल बहुत इजी होता है, बट इसमें थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। देखिए आगे की लाइंस को समझेंगे। आफ्टर रिफंड्स, रिफंड्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नेटेड ओवर। देखिए नेट ओवर का सेंस हो जाता है, इसको मैं समझा देता हूँ। आफ्टर रिफंड्स, रिफंड्स के बाद, देखिए रिफंड्स की बात की जाए, रिफंड मतलब लौटाना होता है। रिफंड्स मतलब होता है पे बैक, जैसे सभी को पे करने के बाद, ये बात कही जा रही है। सभी को पे करने के बाद नेट ओवर एक तरह से फ्रेज यहाँ पे है, फ्रेजल फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं, जिसका मतलब अर्न और रिसीव एज पर आफ्टर प्रोडक्शंस, मतलब शुद्ध रूप से प्राप्त। नेट जो प्रॉफिट होती है उसको बोलेंगे, यानी शुद्ध रूप से प्राप्त की गई चीजें उसको बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नेटेड ओवर, यानी ये यहाँ पे वर्क की सेकेंड फॉर्म है, प्राप्त हुई चीज को बोलते हैं। 2.09 लाख करोड़, मतलब कि रिफंड्स के बाद ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना नेटेड ओवर प्राप्त की, इतना मतलब 2.09 लाख करोड़। एंड ऑन ईयर राइज, ये चीजें बढ़ गई है। जीरो पॉइंट, ये चीजें बढ़ गई है। राइज मतलब बढ़त होता है। राइज का मतलब है जैसे एक तरह से इंक्रीज होना, या इसके लिए बोल सकते हैं हाइक होना, या सोर होना, बढ़ने को बोलते हैं। ऑफ 9.1%, दिस ऑल्सो सिग्निफाइज, ये चीजें सिग्निफाइज करता है अ मार्क राइज इन GST कंप्लायंस में। ये चीजें बढ़ाता है। जो GST कंप्लायंस है उसमें एक तरह से बढ़त की बात बताता है।
कंप्लायंस का मतलब है, जैसे कि बोलेंगे यहाँ पे एक तरह से अनुपालन, या एक तरह से परमिशन के सेंस में आता है, इजाजत जो चीज होती है उसको बोलेंगे। कंप्लायंस के लिए बोल सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए सिनोनिम्स अटैच कर सकते हैं। कंप्लायंस मतलब ओबीडियंस को बोलते हैं, ओबीडियंस, DIENC। ऑल्सो एडेड मतलब हेल्प किया, एड मतलब हेल्प करना होता है। बाय फास्टर रिफंड्स, ये चीजें ऐड किया मतलब सहायता मिली फास्टर रिफंड्स के द्वारा, विच आर क्रुशियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस के लिए, बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरी बात को समझेंगे कि आफ्टर फंड्स रिफंड्स, रिफंड्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नेटेड ओवर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शुद्ध जो राशि बची इतनी 2.09 लाख करोड़, एंड ईयर राइज, राइज की बात करें पर साल की तो 1.9.1% बढ़त है। दिस ऑल्सो सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करता है, एक तरह से मार्क बताता है। ये आर्टिकल समझ लीजिएगा। सिग्निफाइज का मतलब है अनदर टर्म्स के सेंस में बोल सकते हैं, किसी प्रतीक बताना, एक तरह से सूचित करना बोलते हैं, इन्फॉर्म करना। मार्क राइज, राइज मतलब बढ़त है। मार्क एडजेक्टिव हो जाएगा नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। GST कंप्लायंस में एक तरह से बढ़त को बोलेंगे ऑल्सो एडेड, इस हेल्प किया बाय फास्टर रिफंड्स के बारे में, विच आर क्रुशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्रुशियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज दे वर्क विद थिन वर्किंग कैपिटल। जहाँ पे बहुत ही कम वर्किंग कैपिटल के साथ काम करते हैं, उस कंडीशन में सही है। थिन मतलब पतला होता है, बहुत ही कम के सेंस में आएगा। एंड द मास एडॉप्शन ऑफ फिनटेक, जो एडॉप्शन है मतलब चीजों को अपनाने को बोलते हैं। एडॉप्शन मतलब होता है द एक्ट ऑफ बिगनिंग या एक्सेप्टिंग समथिंग। फिनटेक का मतलब है इज फिनटेक इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी के लिए अडॉप्शन, एडॉप्शन हो सकता है, एक तरह से स्वीकार वाली चीज हो सकती है। फिनटेक मतलब होता है फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी का जो ऐड होता है उसको बोलते हैं। मतलब कि ये एड है मतलब सहायता करना, यहाँ पे ऐड है जोड़ने वाले को। द फिनटेक फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन रेट इन इंडिया, भारत में है एट 87%, विच इज वेल अबव ग्लोबल एवरेज। भारत में एक ग्लोबल एवरेज की बात करें तो इसमें इतना ज्यादा है। पूरी बात को समझेंगे, जैसे ये जो दिस ऑल्सो यहां से समझेंगे। दिस ऑल्सो सिग्निफाइज, ए मार्क करता है, मार्क राइज इन GST कंप्लायंस में, ऑल्सो हेल्प मिला फास्टर रिफंड्स में, विच आर क्रुशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज। किसकी बात हो रही है कि जो सरकार की नेट रिफंड करने के बाद जो ये बची हुई रकम है उसकी बात हो रही है। 2.09 लाख करोड़ स्मॉल के लिए, बिजनेसेस के फायदा है। दे वर्क विथ इन, जो कि काम करते हैं बहुत ही कम कैपिटल के साथ। एंड मास एडॉप्शन ऑफ फिनटेक हुआ है, जो फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन हुआ है, द फिनटेक एडॉप्शन रेट इन इंडिया एट 87%, विच इज वेल अबव, जो ज्यादा है, ज्यादा है द ग्लोबल एवरेज से। एडेड बाय, सहायता मिला बाय इंसर्जेंट। देखिए बाय सहायता किस लिए मिला, लोग क्यों इस पे आ गए हैं, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल को समझना है, समझने वाला आर्टिकल होता है। फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी को जोड़कर जो वर्ड बनता है उसको बोलेंगे। एडॉप्शन रेट इंडिया में हो गया है फिनटेक का 87%, विच इज वेल अबव ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। एंड एडेड हेल्प मिला बाय द, किसकी सहायता की वजह से मिला, देखिए किसकी सहायता की वजह से मिला है, इंस्यूलर। इंसुलर मतलब आइसोलेटेड और इनवर्ड लुकिंग, अलग थलग जो हुए हैं। यहाँ पे जो कोविड के समय की बात है, इंसुलर मतलब होता है आइसोलेटेड और इनवर्ड लुकिंग, यानी अलग थलग, लिख लेंगे। इंसुलेटेड मतलब आइसोलर, यहाँ से यहाँ तक एक वर्ड है। कोविड 19 ईयर्स ऑफ 2021, ये चीजें आई है 2020 कोविड 19 में। देखिए हुआ क्या, कोविड 19 में लोग घर बैठे बिजनेस करने लगे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसी का बेनिफिट मिला कि यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। जैसे अभी आप रीड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, मैं घर बैठे बता रहा हूँ, आप चीजों को पढ़ रहे हैं, ये चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से है। विच इज वेल एवर, जो चीजें हुई हैं, हैज ब्रॉट इन मिलियंस फ्रॉम द MSME सेक्टर इनटू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। चीजें मतलब कि आई हैं कहाँ से, मिलियंस फ्रॉम, बहुत सारी चीजें आई हैं, मिलियंस में आया है, MSME सेक्टर से आया है। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इनेबलिंग किया, इस चीज को इनेबलिंग किया। देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। इनेबलिंग मतलब होता है कोई चीज को ऑथराइज करना, ऑथराइज करने को बोलते हैं। बेटर टैक्स कंप्लायंस को बताया, कंप्लायंस मतलब जो होता है ओबीडियंस होता है जिसको बोलते हैं। रेगुलेटरी सुपरविजन को बताया। सुपरविजन का मतलब होता है जैसे एक तरह से, जैसे निगरानी को बोलते हैं, द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजिंग एक्टिविटीज को बोलते हैं। वाइडर कंप्लायंस, जो बड़े पैमाने पे कंप्लायंस होते हैं। कंप्लायंस का मतलब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, कंप्लायंस का मतलब है द एक्शन और फैक्ट ऑफ कंप्लाइंग विद, एक तरह से कंप्लायंस का मतलब हो जाएगा अनुपालन, या कोई चीज जो हम एक्सेप्ट करते हैं उसको बोलते हैं। फॉर्मेटेड सेंस में आएगा। वाइडर कंप्लायंस इज ऑल्सो एविडेंट है, चीजें क्लियर है फ्रॉम अप्रैल जीएसटी कलेक्शन फ्रॉम 18 टू 2025, 2025 की बात हो रही है। जो वाइडर बड़े पैमाने पे जो ये चीजें एविडेंट है, वाइडर मतलब बड़े पैमाने पे बोलेंगे, एविडेंट का मतलब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एविडेंट, एविडेंट का मतलब है कि क्लियर है, अपेरेंट है। फ्रॉम अप्रैल जीएसटी कलेक्शन फ्रॉम 18 की बात से करें और अभी की तक की बात करें, इस समय की बात हो रही है। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। विच, जो हैज मोर देन डबल फ्रॉम 1.03 लाख करोड़ टू 2.37 लाख करोड़, जो कि उस समय की बात की जाए तो डबल है कलेक्शन। व्हाट इज सिग्निफिकेंट दिस अप्रैल इज, इस अप्रैल पूरे सिग्निफिकेंट क्या है, ये पूरा एक फ्रेज है। और ये पूरे एक सब्जेक्ट हो गया, उसी के लिए वर्ब आ गया। जिसे बोलते हैं ना व्हाट टू रीड इज अ प्रॉब्लम। तो ये पूरी जो चीज है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट दिस ईयर हैज बीन द 86% राइज, सबसे फायदा हुआ कि 86% बढ़त हुई इन रिफंड्स इशूड टू एक्सपोर्टर्स को लिए, एंड 20.8% इंक्रीज इन जीएसटी रेवेन्यूज हुआ फ्रॉम इन इंपोर्ट्स के लिए। एक्सपोर्टर्स मतलब बाहर ही को बोलते हैं, बाहर जो भेजते हैं, इंपोर्ट्स जो अंदर देश में लाते हैं बाहर से, उसको बोलेंगे। दिस कोरिलेट्स विद द 10 मंथ हाई ग्रोथ, ये चीज कोरिलेट करता है 10 महीने का हाई इन द अप्रैल प्रिंट ऑफ एचएसबीसी इन इंडिया। एचएसबीसी का फुल फॉर्म आप जरूर लिखेंगे इस कमेंट बॉक्स में। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, इसमें ये चीजें बताता है 10 महीने में सबसे ज्यादा हाई है। हाई की बात हो रही है बाद, द मतलब परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई, इसको बोलते हैं रोज बढ़ा। राइज की सेकंड फॉर्म रोज है, बढ़ा इसका मतलब इंक्रीज होना। फ्रॉम 58.1 इन मार्च एंड 58.2 इन अप्रैल में बढ़ा। सर्वे इंडिकेटेड, जो सर्वे है मतलब जो सर्वे है मतलब स्टडी है, सर्वे को स्टडी बोलते हैं। इंडिकेटेड किया शार्प राइज, राइज बढ़त है, शार्प एडजेक्टिव है, बढ़ा। इन बिजनेस, जो हेल्प मिला एडेड बाई, एड मतलब हेल्प होता है, पास्ट में तो हेल्प हो जाएगा, बाय ग्रेटर इंटरनेशनल डिमांड की वजह से हुआ। ऑर्डर्स फ्रॉम अब्रॉड ग्रीव, ये जो ऑर्डर्स हैं विदेशों से बढ़ा, ऑर्डर सब्जेक्ट है, ये V2 है। लार्जेस्ट डिग्री में टू ओवर 14 ईयर्स इन फर्स्ट मंथ में, 2026 फिजिकल ईयर की बात करें उसमें, विद डिमांड लेड बाय अफ्रीका, डिमांड अफ्रीका से में लीड किया, एशिया, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड अमेरिकाज, इसकी बात हो रही है। यहाँ से डिमांड हुआ, विदेशी डिमांड यहाँ की वस्तुओं का बहुत हो गया जिससे बेनिफिट मिला। दिस सजेस्ट, ये चीजें सजेस्ट करता है दैट बिजनेसेस हैव, बिजनेसेस की बात हो रही है, ये चीजें सजेस्ट करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिजनेसेस के बाद हैव आ गया और उसके साथ B3 है, यानी वहां से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बिजनेसेस हैज स्क्रैम्बल मतलब कि बढ़ना होता है एक तरह से। स्क्रैम्बल जो वर्ड है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, SCRAMBLED, इसका मतलब होता है, स्क्रैम्बल मतलब होता है क्लाइम करना, बढ़ने को बोलते हैं। दिस सजेस्ट दैट बिजनेसेस हैव स्क्रैम्बल टू गेट देयर ऑर्डर्स, बिजनेसेस बढ़े हैं अपने ऑर्डर्स को पाने के लिए। बिफोर 90 डेज पॉज ऑन टैरिफ्स पे बाय यूएस के, जब पॉज लगाया गया था इतने दिनों के लिए, एंड्स हुआ जुलाई 9 को। इट ऑल्सो सजेस्ट अ पॉसिबल रीअलाइनमेंट इन सप्लाई चेन्स में, ये चीजें बताई जा रही है कि पॉसिबल रीअलाइनमेंट्स हैं।
अलाइनमेंट मतलब होता है जैसे कोई चीज को पालन करने के सेंस में आएगा। रीअलाइनमेंट मतलब फिर से संगठित करना बोलेंगे, फिर से बनाना। विद ग्रेटर सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया से एज यूएस टैरिफ्स ऑन चाइना पे लगाया अपीयर हुआ टू बी मोर ऑनरस, ये चीजें अपीयर हुआ काफी ऑनरस। यूएस टैरिफ लगाया चाइना पे, चीजें काफी अपीयर हो गई ऑनरस। ऑनरस मतलब होता है हैवी। एंड सर्टेन विद पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसशिपमेंट गुड्स फ्रॉम चाइना बीइंग टैक्स्ड, ये चीजें टैक्स की जा रही, कर लगाई जा रही है। टैक्स मतलब टैक्स लगाना होता है, टैक्स के ईडी फॉर्म है, विदाउट अ हाई वैल्यू एट थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड मतलब एक होता है चौखट या दहलीज को बोलते हैं, एंट्री पॉइंट को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसको समझने की जरूरत है। ट्रांसशिप ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। मतलब कि जो वस्तुएं को दो बार लादना बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। उसी चाहे टैक्स लगाई गई थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक तरह से डोर स्टेप को बोलते हैं, दहलीज, चौखट। डोर स्टेप या दहलीज को बोलते हैं। इसको लिख लेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए। थ्रेशोल्ड मतलब होता है डोर स्टेप, दहलीज बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे एप्पल है सेट, एप्पल कंपनी ने कहा इट्स जनवरी टू मार्च क्वार्टरली अर्निंग्स, जो कमाई है, अर्निंग्स नाउन है जो प्लूरल, ये हमेशा होता है प्लूरल, कॉल दैट इट इंटेंड्स, इसकी इरादा है टू सोर्स मोस्ट ऑफ इट्स आईफोन्स फॉर यूएस में। बहुत सारे आईफोन्स बिके हैं, मोस्ट ऑफ आईफोन्स फॉर यूएस, द यूएस के लिए। इट्स लार्जेस्ट मार्केट है फ्रॉम इंडिया में भी है। दिस सजेस्ट अ टेम्पोरी रेस्पाइट, एक तरह से राहत को बोल सकते हैं, एक ये सजेस्ट करता है टेम्पोरी रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब होता है राहत। और शॉर्ट रिलीफ को कहते हैं, यानी रिलीफ। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है जैसे रेस्ट बोल सकते हैं। फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विच विटनेस, ये चीजें विटनेस्ड है। 4 ईयर ग्रोथ एट लो एट 4% इन द लास्ट फिजिकल की बात की जाए, पिछले साल। फिजिकल मतलब होता है वित्तीय। मोर ड्यूरेबल ग्रोथ हुआ है, स्ट्रेटजी वुड बी टू बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन। जो ये चीजें ड्यूरेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी वुड बी टू बूस्ट, यानी इम्प्रूव होने होगा डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर होगा तो। रैंकल करता है वल्नरेबल कंसेशंस को, रैंकल करता है वल्नरेबल जो अनिवार्य है। रैंकल मतलब संघर्ष करना या फिर आर्ग्यू करना होता है। और इट्स कंसेशंस को, कंसेशन मतलब रियायतें को बोलते हैं, छूट को बोलते हैं। और इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फ्रॉम मेनी अनगोइंग ट्रेड अग्रीमेंट्स, जो भी जारी है, अनगोइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ट्रेड अग्रीमेंट्स उसमें ये सारी चीजें बताता है। देखिए इस आर्टिकल में क्या बात हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। इस आर्टिकल में अप्रैल महीने की 2025 में, अप्रैल 2025 में भारत के रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन पर प्रकाश डाला गया है, जो बेहतर जो टैक्स अनुपालन, बढ़ती व्यवसायिक गतिविधियों और एमएसएमई क्षेत्रों में फिटनेस के व्यापक उपयोग को दर्शाया, मतलब इस आर्टिकल में दर्शाया गया है। जीएसटी में 12.6% वार्षिक वृद्धि और रिफंड तथा आयात राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मजबूती को दर्शाया गया। अमेरिका का टैरिफ में अस्थायी छूट खत्म होने से पहले निर्यातों में आई तेजी एक संकेत देती है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भारत की ओर मुड़ रही हैं। हालांकि इस स्थिति की जो निर्माण है, निर्माण निर्माण बोल सकते हैं, जो निर्माण क्षेत्र होता है, निर्माण, यहाँ पे बोलेंगे जो निर्माण क्षेत्र होता है उसको अस्थायी राहत देती है। इस आर्टिकल में स्पष्ट किया गया कि दीर्घकालिक विकास के लिए घरेलू खपत को बढ़ावा देना और व्यापार समझौतों में भारत के लिए
लाभदायक रियायतें सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।